बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज इफ्तारी का टाइम हो रहा है और मैं किचन में जाने लगी हूँ, तो आप लोग मेरे साथ चलिए। आज मैं बहुत ही फेवरेट, बहुत मज़े का कुछ बनाने वाली हूँ और ये पूरी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो 1 किलो मैंने लिया है चाम का गोश्त। जो हड्डी वाला गोश्त होता है ना, उसका ज़्यादा टेस्ट बनता है, तो इसलिए मैंने चाम का गोश्त लिया है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त सालन बनता है। तो प्रेशर में मैं इस गोश्त को मैंने अच्छे से धो लिया। तो सबसे पहले हम लोग गोश्त डालेंगे और 2 अदद मैंने प्याज काट लिए, वो हम इसमें डालेंगे। और 2 अदद मैंने टमाटर डाल लिए हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। और 1.5 चम्मच मैं इसमें अदरक और लहसुन के पेस्ट का डालूँगी, ठीक है। और इसमें ½ टीस्पून जाएगा नमक, टीस्पून इसमें जाएगा रेड मिर्च का पाउडर, और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, और 4 अदद बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का। और इसमें मैं 1.5 कप पानी का डाल रही हूँ, ठीक है, गोश्त को गलाने के लिए। तो पानी डालने के बाद एक बार हम इसे हिला लेंगे। तो अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे के, इसका ढक्कन अच्छे से बंद करके, और इसके ऊपर हम रख देंगे वेट, और प्रेशर हम लगाएंगे 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट काफ़ी होते हैं गोश्त को गलने के लिए। तो चलिए 10 से 12 मिनट हो गए। अब हम इसे खोलते हैं, चेक करते हैं। तो इसमें जो पानी है हम इसे कढ़ाई में निकाल लेते हैं और इस पानी को हम करते हैं ड्राई, थोड़ी सी तेज़ आंच के ऊपर। तो ये ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं ऑयल को। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक नॉर्मल मिक़दार में हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम लोग इससे गोश्त को अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। जब तक कि हमारे मसाले का कलर और लुक ना निकल आए ना। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला बन गया है ना। तो अब हम इसमें डाल देंगे दही, 3 से 4 चम्मच। और दही डालने के बाद फिर से हम इसकी करेंगे भुनाई। दही डालने से एक तो सालन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, और दूसरा सालन का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। और इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा पाउडर, और थोड़ा सा ही इसमें हम डालेंगे ब्लैक मिर्च का पाउडर, और 2 इलायची छोटी। इससे खाने में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। जब आप ऐसे एंड पे डालते हो ना, तो खाने में बहुत अच्छी खुशबू आती है। और थोड़ा सा गरम मसाला। अब आप देखें कि मैंने जितने भी मसाले थे वो बहुत कम मैंने इसमें डाले हैं। वो इसलिए कि मटन का अपना बहुत टेस्ट होता है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च, बहुत ज़्यादा नमक और ज़ीरा और ब्लैक मिर्च सारा कुछ अगर आप बहुत ज़्यादा डाल दोगे ना, तो जो इसका अपना टेस्ट होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप बनाओ ना, तो ऐसे कम मसाले डाल के आप बनाओ, ठीक है। और वैसे भी इफ्तारी के लिए मैंने बनाया है, तो इफ्तारी में वैसे भी सारा सालन को ना लाइट सा ही बनाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब बिल्कुल सालन पक चुका है। तो इसमें मैं सब्ज़ मिर्च काट के मैंने डाल रही हूँ, और थोड़ा सा धनिया, क्योंकि इफ्तारी के लिए मैंने ये बनाया है। और इसमें सारी चीज़ें मैंने बहुत ही कम रखी है, क्योंकि मटन का खुद अपना बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से कितना अच्छा और मज़े का खाना लग रहा है। ऐसे ही है ना, तो आप लोग भी ऐसी इफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा, कम मसाले डाल के, ज़बरदस्त सा, कि खाने वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। कम मसाले डालने से इफ्तारी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप बहुत मसाले डालोगे तो इफ्तारी जब की जाती है ना, तो हैवी खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता। ऐसे आप लाइट सा बनाएं तो देखिएगा सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो यहाँ तक थी मेरी आज की रेसिपी। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।